प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम आपको एनकरेज करेंगे और बाइबल बताती है यिर्मयाह की पुस्तक में, और वहां पे लिखा है, क्या गिलाद देश में कोई भी बलसान की औषधि नहीं। गिलाद का अर्थ है एक ऐसा देश, ऐसे लोग जिनके जीवन में ढेरों गवाहियां हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, जिनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, जिनके जीवन में विजयी जीवन कहलाता है। और आज वो इस परिस्थितियों में पहुंच गए हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि क्या गिलाद देश में कोई भी बलसान की औषधि नहीं। और फिर आगे लिखा है, अगर है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए हैं। आज की तारीख में आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की, ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर जो है मिस्र देश से निकालकर इस्राएल देश में लेकर आया, कनाने मुल्क लेकर आया, इस्राएल ने उनको ठहराया और अपनी वाचा को बांधा, बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनके जीवन में किए। और एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन में कैद हो गई, उनके जीवन में बहुत मुश्किलातें आ गई, उनका जीवन संकटों से भर गया, उनका जीवन मुश्किलातों से भर गया। उन पर जाति जाति के लोग चढ़ के हमला करके उनके जीवन को नष्ट करते चले आ रहे थे। और उस घड़ी तब परमेश्वर ने उनसे बात करी और क्या कहा कि क्या गिलाद देश में कोई भी बलसान की औषधि नहीं, और अगर औषधि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए। आज यही बात बहुत से मसीह जीवन पे लागू होती है, बहुत से लोगों पे लागू होती है। वो नाम के मसीह कहलाते हैं, वो क्रिश्चियंस कहलाते हैं, उनका नाम क्रिश्चियंस है, वो चर्च जाने वाले लोग हैं, वो उपवास करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में रोग ही रोग हैं, मुश्किलातें ही मुश्किलातें हैं, हार का जीवन है, नाकामयाबी है, असफलताएं उनके जीवन में है। और आज परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि क्या गिलाद देश में कोई भी बलसान की औषधि नहीं, और अगर है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए। हम सब वो लोग जो आज घायल हैं, जो रोगों से भरे हुए हैं, आज वो लोग जो असफलता का जीवन जी रहे हैं, आज वो लोग जो बुराई का जीवन जी रहे हैं, उन सब के पास ये प्रश्न हो सकता है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा कि आप इस रोग से बाहर निकल सकते हैं, इस कैद से बाहर निकल सकते हैं, इस संकट से बाहर निकल सकते हैं, इस असफलता के जीवन से आप बाहर निकल सकते हैं। कैसे संभव होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। आज गिलाद देश में लोग कैदी हैं, आज संकट में हैं, मुश्किलातों में हैं, रोगों से भरे हुए हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने दो बुराइयां की हैं। और बाइबल बताती है कि उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। पहली बुराई तो यह है कि परमेश्वर को जो जीवन का सोता है, जो जीवन का जल है, बाइबल बताती है कि मैं जीवन का जल हूं और जो मुझसे पीता है वो अनंत जीवन को पाता है, वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करता है। और बाइबल बताती है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, इसलिए आज वो रोगी हैं, आज वो कैद में हैं, आज वो असफल है, आज वो नाकामयाब है, आज ढेरों दुश्मन बाहर से आकर उन पर प्रबल होते हैं और उनको हरा जाते हैं। कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। मेरे लोगों, अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आपका जीवन उदासीनता से भरा होगा, नाकामयाबी से भरा होगा, क्योंकि दुनिया में आप अपने ऐशो आराम की चीज अपनी दौलत से तो ला सकते हैं, लेकिन शांति किस दुकान में मिलती है, खुशी किस दुकान में मिलती है, आनंद किस दुकान से मिलता है? क्योंकि
क्योंकि बाइबल बताती है कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा की देन है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आता है, और ये तब तक आपके जीवन में नहीं आएगा जब तक परमेश्वर का जीवन आपके अंदर ना हो। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा तो आपका जीवन बहुत बुरी दौर से गुजरेगा। आप नाकामयाब, असफल इंसान होंगे, आप रोगों से भरे होंगे, और दुनिया के लोग आप पर प्रबल होने पाएंगे, इसलिए कि खुदा आपके साथ नहीं है। मैं ढेरों एग्जाम्पल, उदाहरण आज की दिन आपको बता सकता हूं कि जीवन से परमेश्वर चला गया, वो जीवन बर्बाद हो गया। बाइबल बताती है सिमसोन के बारे में, इतना ताकतवर इंसान, खुदा का नाजिल, खुदा का अभिषेक उसके जीवन में था, और वो एक ऐसा शख्स था कि वो अकेले ढेरों को मार के गिरा दिया करता था। वो एक ऐसा शक्तिशाली मनुष्य था कि शेर उसके सामने आते थे, वो शेर के जबड़े को फाड़ दिया करता था, शेर को मार दिया करता था। बाइबल बताती है कि एक समय वो अपने दुश्मनों से घिर गया, और उसको जंगल में गधे की जबड़े की हड्डी मिल गई, और उससे उसने ढेरों लोगों को मार गिराया। ये ताकतवीर, शूरवीर, सुरमा जो खुदा जिसके साथ था, वो कभी अपने जीवन में नहीं आ रहा। ऐसा वक्त आया कि लोगों की कैद में वो बांधा गया, मोटी मोटी जंजीरों में बांधा गया, और जब वो उठा तो उन जंजीरों को उसने ऐसे झटके से तोड़ दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदा उसके साथ था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वो फिर से जंजीरों में जकड़ा गया, वो उठा पहले की मानंद, और उसने अपने हाथ को जकड़ा, और उसके बाद वो जंजीरें टूटी नहीं। वो आगे लिखा है कि सिमसोन को मालूम हो गया कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो सिमसोन जिसने आज तक शेर को मार दिया, ढेरों लोगों को मार के गिरा दिया, इतना शक्तिशाली इंसान जिसके सामने बड़े बड़े शूरमा मैदान हुआ करते थे, आज हमेशा की तरह वो जंजीरों को जो तोड़ दिया करता था, आज वो जंजीरें नहीं टूटी। उसका सिर्फ इतना सा कारण था कि बाइबल बताती है सिमसोन को पता चल गया कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा आपके जीवन में चला जाता है, आप मारे जाते हैं, आप घायल किए जाते हैं, आप रोगी होते हैं, और बाइबल बताती है क्या गिलाद देश में कोई बलसान की औषधि नहीं है? अगर है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए हैं? और आगे लिखा है उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है, और दूसरी भी बुराई ये है कि उन्होंने अपने लिए हौद बना रखे ना। हौद का मतलब समझते हैं कि घर में एक हौद बनाया जाता, सीमेंटेड बना लिया जाता था, उसमें पानी भर दिया जाता था, स्टोर कर दिया जाता था। आप बताइए कि स्टोर, और लिखा है कि ऐसे हौद जिसमें पानी रुकता ही नहीं है, डाला जाता बह जाता, डाला जाता बह जाता है। हौद का पानी कौन पीता है? स्टोरेज पानी कौन पीता है? हमेशा बहता हुआ जल ही स्वच्छ होता है। और बाइबल बताती है कि ये आज इसलिए घायल है, आज ये इसलिए रोगी है, आज ये इसलिए असफल है कि मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग कर इन्होंने अपने लिए हौद बना रखे हैं। जब हौद होता है उसमें पानी स्टोर किया जाता है, उसमें कीड़े होते हैं, उसमें तरह तरह के बहुत सी जीव जंतु, कीड़े, कीटाणु आते हैं, और वो जल शुद्ध नहीं होता। और बाइबल बताती है कि वो आज सिर्फ इसलिए रोगी हैं, सिर्फ इसलिए असफल है कि उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए हैं, स्टोरेज पानी आज वो सेवन कर रहे हैं, और मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। मेरे लोगों, अगर आज आप नाकामयाब हैं, आप असफल हैं, आप रोगी हैं, उदासीनता आपके जीवन में है, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, पत्नी आपको कुछ समझती नहीं है, आपका पूरा परिवार बिगड़ता जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, आप फांसी लगाकर मरना चाहते हैं, मुझे कह लेने दीजिए। बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप यीशु पर विश्वास करिए, यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए, यीशु को अपने साथ रखिए और यीशु के साथ अपने जीवन को जिए। जब यीशु आपके जीवन में होगा, आप देखने पाएंगे कि दुनिया की कोई शक्तियां आपसे लड़ने तो आएंगी, लेकिन उनमें से एक भी आप पर प्रबल ना होने पाएगी। और
और जीत नहीं सकेगी, क्योंकि खुदावंद खुदा, हमारा जिंदा खुदा हमको हमारे जीवन में बता देता है, जीत देता है। तो इसलिए अपने जीवन में बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में है वो फलती है, और जो मुझ में नहीं है वो जो है काटी जाती है। खुदा को अपने जीवन से जाने मत दीजिए, खुदा को अपने साथ जोड़े रखिए। खुदा आपके जीवन से चला जाएगा, सिमसोन की तरह हाथ होगा। सिमसोन को पीढ़ियां पहनाई गई, कैद में डाला गया, आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि खुदा उसके साथ से चला गया था। ये दुनिया रहम नहीं करती है। अगर खुदा आपके जीवन से चला जाएगा आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो खुदा को अपने जीवन में बना के रखिए। जब खुदा आपके जीवन में रहेगा आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।